नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और अब मोदी सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के मिशन पर जुट गई है, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। एक तरफ यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का झूठ उजागर किया, तो दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में साफ किया कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और भारत अब कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। साथ ही भारत के साथ डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ भारत का नजरिया दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, जिससे शहबाज मुनीर की हवा टाइट हो गई है और पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तैयबा का रुख करें। आतंक के आका पर वार, दुनिया भर में पाक पर प्रहार। टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन तक गूंज रहा ऑपरेशन सिंदूर। भारत के वार से आतंकिस्तान चूर चूर। परमाणु धमकी पर पाक को दो टूक। यूएनएससी में पाक को भारत की लताड़। सबूतों का डोज, पाकिस्तान एक्सपोज। हर मंच पर पाक का नकाब उतार रहा भारत। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए टीम इंडिया ग्लोबल मिशन पर है। एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत के पक्ष को वैश्विक स्तर पर रखने के लिए 59 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दुनिया के कई देशों में भेजा है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। वहीं यूएनएससी के मंच से भी भारत ने एक बार फिर से आतंकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक की इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को भारत बेनकाब कर रहा है। ये मोदी के वो योद्धा हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के चेहरे पर लगे आतंकी मुखौटे को उतार रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के दौरे पर है, जो अमेरिका में पाकिस्तान की ओर से की जा रही नापाक साजिश और आतंकवाद पर भारत के रुख के बारे में बताएगा। जबकि बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल खाड़ी देशों के दौरे पर है और सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत में आतंकवाद को लेकर भारत का पक्ष रखेगा। इन 2 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के अलावा 5 और डेलीगेशन की टीम अपने अपने मिशन पर लगे हुए हैं और कई देशों का दौरा भी कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि इंडिया भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेस ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर बारूदी धमाका करके 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। और जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले की हिमाकत की तो उसे भी महज 23 मिनट में उसकी औकात दिखा दी। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने बारूदी हमला तो रोक दिया, लेकिन आतंकिस्तान पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक लगातार जारी है।
भारत दुनिया को दो टूक बता रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है। आतंक के खिलाफ अब हम प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे। पाकिस्तान से चाहे आतंकी हो या फिर कोई मामला, हम खुद निपटेंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से, यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से, इसके बारे में बोलिए। पहलगाम हमलों के बाद से मुस्लिम राष्ट्रवाद के पोस्टर बॉय बन चुके ओवैसी का नया रूप देखने को मिला है। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ केंद्र सरकार के स्टैंड का दिल खोलकर समर्थन किया, बल्कि पाकिस्तान को भी जमकर लताड़ा। पहलगाम हमले के बाद से ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर हमलावर रहे हैं और अब वो खाड़ी देशों में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का नकाब उतारने के मिशन पर हैं। बहरीन रवाना होने से पहले ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है, जिसे लेकर हम चारों देशों से इसके बारे में बात करेंगे। 4 कंट्रीज को जा रहे हैं, पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। भारत ने एक बार फिर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख से न तो पीछे हटेगा और न ही समझौता करेगा। आतंकिस्तान पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक, दुनिया भर में बेनकाब हो रहा पाकिस्तान। जापान के टोक्यो शहर में भारत के सर्वदलीय सांसद प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद के विरुद्ध अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। डेलीगेशन ने जापान के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद पर कभी नहीं भूलेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे का संकल्प दोहराया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि 40 साल से भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर को आतंकवाद की जड़ बताया। पहलगाम अटैक को लेकर कहा, ये कोई सामान्य वारदात नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। अब टाइम आ गया है कि जहां भी टेररिस्ट को आप ट्रेनिंग देते हैं, जहां उसका कैंप है, हमें पता है, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। आपके सिविलियन पर हम अटैक नहीं करेंगे। और इंडियन आर्मी ने इतना प्रिसीजन से काम किया है कि बिल्कुल न जो टेररिस्ट कैंप थे, न दाएं न बाएं, कहीं नहीं, सीधा का सीधा जहां टेररिस्ट कैंप था उस कैंप को हिट किया गया। ये बताना जरूरी है कि वहां की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है इस सारे काम को करने के लिए। हम और दुनिया न्यूट्रल नहीं रह सकती है। हम पे तो अब है कि हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल दे दिया कि हम पे होगा तो हम तो अब घर में घुस के मारेंगे, अब बैठ करके तो हम देखेंगे नहीं। ये मैसेज तो बड़ा लाउड एंड क्लियर सरकार ने दे दिया कि जहां भी इसका ट्रेनिंग होगा, जहां भी उनको ये किया जा रहा है, तो ये मैसेज अब पाकिस्तान को भी ये बात बिल्कुल समझ में है कि इंडिया भी अब अनप्रेडिक्टेबल है। सरकार भी और देश भी अब चाहता है एनफ इज एनफ, नाउ टाइम हैज कम कि हम लोगों को वंस एंड फॉर इसको सेटल तो करना है। और इसीलिए सरकार ने इस बार मैसेज भी दिया है, प्रिपेयर भी है, कोई बात होगा। भारत के जापान में राजदूत CB जॉर्ज की तरफ से आयोजित इस संवाद का आयोजन इंडिया हाउस में किया गया। इसमें जापान की राजनीतिक, सरकारी और अकादमिक जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। इस संवाद के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एकजुट होकर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया और यह स्पष्ट किया कि भारत किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा,
चाहे वो किसी भी रूप में हो या कहीं से भी प्रायोजित हो। ये प्रतिनिधिमंडल सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वी एशिया के दूसरे देशों में भी भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को लेकर जागरूकता फैलाने और वैश्विक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से जाएगा। एक विरोध का भाव चाहिए, क्रोध का भाव चाहिए। जब तक वो विरोध और वो क्रोध का भाव नहीं होगा, हम सब इस आतंकवाद का खात्मा नहीं कर पाएंगे। आज हम इस डेलीगेशन के माध्यम से 5 देशों में रहने वाले विदेशी और देशी लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सबको एकजुट होना है और आतंकवाद का खात्मा करना है और पाकिस्तान का असली चेहरा सबके समक्ष रखना है। जम्मू कश्मीर में विकास की गाड़ी चलाई गई और हर एक क्षेत्र में, शांति का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, बहुत काम किया गया। और इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो शांति थी किसी को रास नहीं आई, ये जो विकास था किसी को रास नहीं आया और इसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से अशांति पैदा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जितने भी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लश्कर ए तोयबा हो, जैश ए मोहब्बत हो और लश्कर ए तोयबा का जो प्रॉक्सी है द रेजिस्टेंस फ्रंट हो, ये सारे केवल वहां जन्म नहीं लेते हैं, उनकी परवरिश भी की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। इस बात को हम सबको समझना है और सबको बताना है, यह हम सबका कर्तव्य और दायित्व है। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए भारत के 59 नेता दुनिया के अलग अलग देशों के दौरे पर हैं और ये दुनिया को बता रहे हैं पहलगाम हमले में पाक समर्थित संगठन का हाथ था। भारत ने जिम्मेदार और संयमित एक्शन लिया। आतंक पर दुनिया को एकजुट होना होगा। आतंक पर जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। सीमा पार से हमले पर प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे। डेलीगेशन का मकसद केवल पाकिस्तान की करतूतें उजागर करना नहीं, बल्कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को भी विश्व समुदाय के सामने रखना है। भारत की ये पहल दर्शाती है कि अब वो कूटनीति के स्तर पर भी पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करने में पीछे नहीं हटेगा। ये यात्रा आतंक के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। 9 आतंकी अड्डे वहां पर ध्वस्त हुए, 11 वहां पर एयरबेस, डिफेंस बेस पाकिस्तान के ध्वस्त हुए। अब उनकी नजर में छुटपुट है तो मुझे याद आता है जब 26/11 हुआ था तो तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से फली होमी मेजर जो एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने छूट मांगी थी कि हमें हमला करने दी जाए, तो उनका ना बिल्कुल नहीं करना, पाकिस्तान भी आतंक से प्रताड़ित और पीड़ित है, इसलिए उनके ऊपर हमला नहीं करना। तो सबको जानकारी है और सच ये है कि ये सबके सब वह भाषा बोलते हैं जो कि पाकिस्तान को सूट करती है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में भी जमकर धोया। भारत ने सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। भारत ने 2008 के मुंबई हमले और पहलगाम के आतंकी हमले समेत दशकों से जारी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर इस्लामाबाद का आतंकी चेहरा बेनकाब किया। UNSC में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पुरी ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर केंद्रित चर्चा के दौरान पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress, and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. Second, Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police, and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जर्मनी से पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब किया। उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ मुलाकात की और एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि भारत किसी परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं है। एस जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ
सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत करेगा और वो भी आतंकवाद और पीओके को लेकर। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 देशों की यात्रा पर हैं। उन्होंने पहले नीदरलैंड और डेनमार्क का दौरा किया और बर्लिन उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। बर्लिन में उन्होंने जर्मनी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इनमें विदेश मंत्री जॉन वाडेपॉल और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज शामिल थे। उन्होंने भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती को और मजबूत करने की बात की। पहलगाम अटैक के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने अपने पाले हुए आतंकियों को भेजकर पहलगाम अटैक करवाया, जिसके बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जवाब दिया। This was a terrorist attack, and a terrorist attack which is part of a pattern which has not only targeted the Union Territory of Jammu and Kashmir, but other parts of India as well. This was a horrific, particularly brutal terrorist attack because, it was meant to create a fear psychosis and, destroy the tourism economy of Kashmir, which is the mainstay. And it was also meant in a way to sow religious discord, the manner in which it was done. So what we were responding to was terrorism. And when we respond to such an attack, I think there was a lot of international understanding. We targeted terrorist headquarters and terrorist centers. And our campaign is against terrorists. Now the terrorists in this case happen to be located in the country next door, because that country next door has for many, many years used terrorism as a kind of a tool. जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा और इसी तरह से पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान के चेहरे से आतंकी वाला नकाब हटाने में जुटा है। इससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत के 23 मिनट के हमले ने पाकिस्तान को इस तरह से हिला कर रख दिया कि IMF से मिले खैरात से भी उसकी भूख नहीं मिट पा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए एक बार फिर दुनिया के अलग अलग देशों में निकलने वाले हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान अपने डेलीगेशन को भी विदेश भेजने जा रहा है, लेकिन जिस बिलावल भुट्टो को डेलीगेशन की कमान सौंपी गई है, अब तक उसे यह भी नहीं पता कि विदेश में जाकर बोलना क्या है। ऐसे में बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और पूछा कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का पक्ष कैसे रखा जाए। यानी यहाँ भी पाकिस्तान की भद पिटनी तय है और पाकिस्तान इस बार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने पाले हुए आतंकियों को बचा नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो मिशन भारत ने शुरू किया है, उसे जल्द ही अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा। यानी आतंकिस्तान का अंत अब तय है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।